नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे कृपाराम खिड़िया, जिसमें हम पढ़ रहे थे कृपाराम खिड़िया द्वारा राजियारा सोरठा। क्या पढ़ रहे थे? राजियारा सोरठा। 3 पहले पढ़ चुके हैं, आज हम 4 नंबर से पढ़ेंगे। ठीक है। आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धरो, भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया। देखो, युद्ध यानी होता है युद्ध, युद्ध यानी होता है युद्ध। ठीक है। युद्ध अणधार यानी भाग लेने वाले, धार खगा यानी खगा यानी होता है तलवार, और धार उसके अंदर सन्मुख घसे यानी जो उसके पास से गुजरता है उसको देखता है। भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजा। रसा यानी होता है पृथ्वी, रसा यानी होता है पृथ्वी। देखो ये अच्छा पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी का, जो बहुत कम देखने को मिलता है। रसा का अर्थ होता है। तो कृपाराम खिड़िया राजिया से कहते हैं कि हे राजिया, जो युद्ध करता है, युद्ध में भाग लेता है, युद्ध करता है, वह अपने सामने तलवारों की धार को देखता है, अपने सामने तलवार की धार को देखता है, और वह वीर होता है, पराक्रमी होता है। इसलिए ही वह पृथ्वी का स्वामी होकर के सारे सुखों को भोगता है। दोबारा सुन लीजिए। आछा युद्ध अणपार धार खगा सन्मुख धरे, भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया। कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, युद्ध करना, युद्ध में भाग लेना यह अच्छी बात है। युद्ध में भाग लेने वाला जो वीर होता है वह तलवार की धार को अपने सामने देखता है, उसका सामना करता है, और वह पृथ्वी का स्वामी होता है। बल है इसलिए तो वह पृथ्वी का स्वामी होता है और उसके आनंद को भोगता है। कहने का मतलब यह है कि युद्ध में भाग लेने वाला तलवार की धार को अपने सामने देखता है, फिर भी युद्ध करता है, तभी वह पृथ्वी का विजेता बनता है और वह पृथ्वी के सुख का आनंद भोगता है। अगला सुनो। एड़े सु अवतार कहनी सोच विचार, बेमोसरी बात रूढ़ी लगे ना राजिया। रूढ़ी यानी होता है अच्छी, रूढ़ी यानी अच्छी। देखो, कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा, जो भी कुछ कहना है, अवतार यानी जो भी कुछ बात कहनी है, हितकारी जो भी कुछ बात कहनी है वह सोच समझकर कहनी चाहिए। बेमौसर की बात रूढ़ी ना लगे राजिया। बिना अवसर पर, बिना मौसम के, अर्थात बिना अवसर पर कही गई बात अच्छी नहीं लगती है। जैसे मान लो अब मैं पढ़ा तो आपको कृपाराम खिड़िया रही हूं, और आप मेरे से ऐसे पूछो कि मैडम छठा पाठ कब पढ़ाओगी, तो ये बात अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। अगर आप मेरे को इसमें से ही पूछोगे कि मैडम हमें दूसरे का अर्थ दोबारा समझा दो, या तीसरे का अर्थ दोबारा समझा दो, या इस शब्द का क्या अर्थ होता है, तो उसको समझाने में मेरी रुचि होगी। लेकिन जब मैं 5वां पाठ पढ़ा रही हूँ और आप मुझसे छठे की बात करोगे तो मुझे कैसे अच्छी लगेगी। ऐसे ही कृपाराम खिड़िया राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, जो भी कुछ कहना है, जो भी कुछ हितकारी वचन कहने हैं, उनको सोच समझकर कहना चाहिए, क्योंकि बिना अवसर के कही गई बात अच्छी नहीं लगती है।
अगला देखते हैं, पहली किया उपाय, उपाय यानी उपाय। दब दुश्मन आमे गए, प्रचंड हुआ व्यवसाय, रोगा घाले राजिया। दब यानी जंगल की आग, और दुश्मन यानी दुश्मन या शत्रु, और आमे यानी रोग। ठीक है, सुनिए। पहली किया उपाय, कृपाराम खिड़िया राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, हे राजा राम, जंगल की आग, दुश्मन और रोग, इनका उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ व्यवसाय, रोगा घाले राजिया। यदि ये जंगल की आग यदि ज्यादा फैल जाती तो उसे बुझाई नहीं जा सकती। यदि दुश्मनी ज्यादा बढ़ जाती है या दुश्मन ज्यादा प्रभावी होता है तो उससे भी नहीं बचा जा सकता है। और रोग यदि शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका भी इलाज संभव नहीं होता है। दोबारा सुनिए। पहले किया उपाय, दब दुश्मन आमे दते, प्रचंड हुआ व्यवसाय, लाभे घाले राजिया। के हे राजा राम, जंगल की आग, दुश्मन और रोग, इनका उपाय पहले ही मनुष्य को कर लेना चाहिए। यदि ये अत्यधिक भीषण हो जाता है, अर्थात ये बढ़ जाते हैं, तो इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। रोगा घाले राजिया, अर्थात इनका कोई भी उपचार नहीं हो सकता है। किस किस का? जंगल की आग का, दुश्मन का और रोग का। दोबारा सुन लो एक बार। कभी कृपाराम खिड़िया राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, जंगल की आग, दुश्मन और रोग, इनका उपाय पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि ये भीषण रूप धारण कर लेते हैं तो इनका उपचार संभव नहीं होता है। अगला देखो, हिम्मत किम्मत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोए, रद कागज जू राजिया। कृपाराम खिड़िया राजिया से कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत की ही कीमत होती है, हिम्मत की ही कीमत होती है, बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं होती है। यदि जिसके पास हिम्मत नहीं है उसका कोई भी आदर नहीं करता है, बल्कि उसकी दशा तो रद्दी कागज के समान हो जाती है। आपने देखा होगा ना, सुबह पेपर आता है न्यूज़पेपर, तो उसको पढ़ने के लिए सोचते हैं कि इसको पहले मैं पढ़ लूं, इसको मैं पढ़ लूं, इसको मैं पढ़ लूं। पढ़ लिया सबने, शाम तक उस कागज की ऐसी दशा हो जाती है उस पेपर की, उसको वहां से वहां डाल दिया, वहां से वहां डाल दिया, वहां से वहां डाल दिया, और फिर बाद में जहां पर हम रखते हैं वहां डाल दिया, और अंत में वो कबाड़ा हो गया, फिर हम रद्दी वाले को बेच देते हैं। यानी जब पेपर आता है तो उसकी कितनी कीमत होती है कि भाई वो न्यूज लेकर के आया है आज, लेकिन जैसे ही आज का दिन निकला और वह किसके समान हो जाता है, रद्दी के समान हो जाता है। दोबारा सुनो। कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत के बिना कोई कीमत नहीं होती है, हिम्मत की ही कीमत होती है। जिसके पास हिम्मत नहीं है उसका कोई आदर नहीं करता है, बल्कि उसकी दशा तो रद्दी कागज के समान हो जाती है। देखिए, मैंने आपको 4 से लेकर के 7 सोढ़े आज यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। अब इन 7 की आपको व्याख्या करनी है और याद करना है। आप डायरी इधर लिख लीजिए, यहाँ लिख देंगे। 7 के साथ पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, इसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। कब मिलेगा? जब भी मिलेगा, लेकिन इसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, लिखिए। पाठ 5 के 4 से
4 से 7 तक 7 तक सोढ़ों की व्याख्या करें व याद करें। ठीक है, यदि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन आप साथ के साथ ही इन चीजों को याद कीजिए, नियमित रूप से वीडियो देखिए, नियमित रूप से अपना काम कीजिए, और अपने आप को ऐसा समझिए कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। ऐसा ना समझिए कि लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी होगा अच्छा होगा, बस आपको तो पढ़ना है। बल्कि आप तो भाग्यशाली हैं जो आपको सब कुछ ऑनलाइन में उपलब्ध तो हो रहा है। तो आपके पास जितने भी वीडियो आ रहे हैं, पीडीएफ आ रहे हैं, उनका आप नियमित रूप से अध्ययन कीजिए, उनको समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो रोक रोक करके देखिए और उनसे अपना होमवर्क भी करें और उनको याद भी करें। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास में तो बस इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।